सिटी लाइन से जुड़ा हुआ है। जैसे मतलब आप फ्री देख के और उसको मतलब लाइट ही नहीं दोगे। जैसे आपके विधायक है राजन सिंह गुड्ढा, उनको आप जानते हैं? जानते हैं। इनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। वो तो खाली कमाने के लिए काम करता, कब्जा करने के लिए डोंगरियों पे, खनन पे, इन सब माफियों के, मतलब ये तो एक तरह का माफिया है। अच्छी श्रेणी के नेता मानते हैं आप उन्हें? मैं नहीं मानता। विकास की वो जनता तो के बीच उसको में आते जाते हैं। अभी कहाँ है, पहले झोपड़ी पे, फिर हाथी पे, फिर कांग्रेस पे, अब की बार शिवसेना में, और अब भरोसा भी नहीं है चुनाव शिवसेना से लड़ेगा। अच्छा, जो वर्तमान विधायक इस बार बदलना चाहते हैं उन्हीं को रखना चाहेंगे? बदलना चाहते हैं। जो आपके 2018 विधानसभा चुनाव में आपने वोट किया था, तब आपने किसे लाइक किया था? मैंने बीजेपी को किया था, शुभकरण चौधरी। हाँ। 2018 में बीजेपी से थे शुभकरण चौधरी। अगर आपके यहाँ आज विधायक वाला चुनाव होता है तो आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? मैं उदयपुरवाटी का। देखो, साफ छवि का आदमी झुंझुनू जिले का अध्यक्ष है बीजेपी का, पवन मावलिया। मेरे पास नाम है। पवन सैनी मावलिया बीजेपी से दावेदार हैं टिकट की। तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा और उसी को वोट दूंगा। यदि आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव होता है तो आप किस पार्टी को लाइक करेंगे? बीजेपी। यदि आपके द्वारा चुना गया प्रत्याशी, जैसे आपने पवन मावड़िया बताया, आप बाई चांस उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है, तब आप किसे वोट करेंगे? बीजेपी को ही करूंगा। तब फिर बीजेपी को करूंगा। अगर जैसे कि आपके द्वारा चुना गया नेता चुनाव में ही नहीं खड़ा होता है और निर्दलीय नहीं खड़ा, मतलब चुनाव ही नहीं लड़ता है, तब आप विधायक के रूप में किसको देखना चाहेंगे? बीजेपी को दूंगा वोट। फिर बीजेपी से कोई भी आ जाए उसको आप लाइक करेंगे। अगर जैसे आपके यहाँ भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्य दल बहुत सारे हैं, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, आरएलपी, सीपीआई, ये कोई मजबूत? हाँ, उनका कोई उठाव ही नहीं है। अच्छा, कोई भी दल का कोई उठाव नहीं है कांग्रेस बीजेपी के अलावा। जैसे आपके द्वारा चुना गया पार्टी से यदि आपको किसी नेता या विधायक के लिए चुनना है तो आपने तो बताया पवन मावड़िया को मैं लाइक करूंगा। अगर भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य दल जैसे बसपा, आम आदमी पार्टी, सीपीआई, आरएलपी, बीटीपी, ये कोई मजबूत कैंडिडेट उतारते हैं, कोई बड़ा कैंडिडेट, तब आप किसे लाइक करना चाहेंगे? मैं किसी को लाइक नहीं करूंगा, बीजेपी ही रहेगा। आगे के सवाल में कुछ संभावित राजनीति के बारे में जानना चाहूंगा। ये सुधींद्र मुंडा का नाम सुने हैं आप? सुना हूं, कांग्रेस से। ये अगर कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो आप किसे लाइक करेंगे? बीजेपी ही रहेगा? देखो, मैं बीजेपी को लाइक करूंगा। अगर नरेंद्र कुमार खींचड़ आपके यहाँ से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो आप पसंद करेंगे? बिल्कुल करूंगा। जैसे आपके यहाँ से विक्रम सिंह जाखल हैं, दूसरी विधानसभा के विधायक हैं, अगर आपके यहाँ से बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो आप इन्हें वोट करेंगे? मैं बीजेपी को सपोर्ट करूंगा। बीजेपी से कोई यार सपोर्ट कर देंगे आप? इनका नाम सुने, शुभकरण चौधरी, ये अगर विधायक थे, बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो इनको लाइक करेंगे आप? मैं बीजेपी से लाइक इसको नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये यहाँ के मतलब गुड्डा क्षेत्र से आते हैं, तो वो अगली बार है ना, तो अगर चुनाव जीत गए तो वो यहाँ आएंगे नहीं 8 गांव में, यानी कि जो बांडाडाला से वो इधर आएंगे नहीं, क्योंकि वो तो गुड्डा क्षेत्र में जाएंगे, उसको अगली बार वहाँ से अच्छा, शुभकरण चौधरी अगर अगली बार वहाँ से वो तैयारी करेंगे, वो या नहीं आएंगे। अंकल जी, अगर शुभकरण चौधरी बीजेपी से टिकट लेते हैं, पा जाते हैं बाई चांस, तो फिर आप किस पार्टी में जाएंगे? मैं बीजेपी, मतलब बीजेपी नहीं करूंगा। फिर नोटा? नोटा में जाएंगे ना? मान लीजिए अगर बीजेपी से पवन मावड़िया टिकट पाते हैं तो इनको वोट करेंगे? बिल्कुल करूंगा। मान लीजिए अगर आपके यहाँ से विजय सिंह शेखावत बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो आप वोट करेंगे? मान लीजिए आपके यहाँ से राजन सिंह गुड्ढा बीजेपी टिकट पर चुनाव नहीं करूंगा। फिर किस पार्टी में जाएंगे? मैं वोट ही नहीं डालूंगा। नोटा में जाएंगे? मान लीजिए राजन सिंह गुड्ढा आम आदमी पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो आप किसे वोट करेंगे? तब बीजेपी रहेगा। मान लीजिए संदीप सैनी, इनका नाम सुने हैं? ये बीजेपी टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो आप किसे लाइक करेंगे? संदीप सैनी को। मान लीजिए आपके यहाँ से रविंद्र कुमार भड़ाना पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो आप किसे वोट करेंगे? मान लीजिए रविंद्र कुमार भड़ाना निर्दलीय प्रत्याशी फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तब आप किस पार्टी को वोट करेंगे? मान लीजिए राजन सिंह गुड्ढा उदयपुरवाटी के विधायक निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तब आप किस पार्टी को वोट करेंगे? 2023 चुनाव के बाद आप राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? बेस्ट मुख्यमंत्री किसे देखना चाहेंगे? बाबा बालकनाथ। अभी तक मैंने केंद्र राज्य के बारे में पूछा, आप केंद्र के बारे में थोड़ी जानकारी चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल से अभी तक आप कितना संतुष्ट हैं? पूरी दुनिया संतुष्ट है उनसे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी है, एक बड़ी भूमिका है उनकी विपक्ष में। कुछ भूमिका नहीं है। नहीं, मैं वो कुछ किस चीज के बारे में, मेरे क्वेश्चन को सुनिए पूरा। विपक्ष में तो वही है इस समय, या विपक्ष में उनकी एक बड़ी भूमिका मैं मानता हूँ, या आप माने या ना माने, तो आप उनके विपक्ष के कार्य को देखते हुए कितना संतुष्ट है? मतलब विपक्ष में कुछ कार्य हुआ ही नहीं है तो क्या बिल्कुल संतुष्ट क्या करेंगे? बिल्कुल संतुष्ट। गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यकाल से कितना? बहुत खुश। नरेंद्र कुमार जी को जानते हैं? बहुत अच्छा लेते हैं। नरेंद्र कुमार आपके सांसद, इनको जानते हैं? इनके कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? इनके कार्यकाल से हम संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं है।
वो यहाँ आते ही नहीं। लोकसभा- एक बार उन्होंने अगर चुनाव जीतने के बाद यहाँ आए ही नहीं 2019 लोकसभा चुनाव में आपने वोट किया, किया था। तब आपने किसे लाइक किया था? चलो ये बीजेपी से थे। यदि राजस्थान में लोकसभा चुनाव आज होता है तो आप किस पार्टी को लाइक करेंगे? बीजेपी। धन्यवाद आपको।